सो हेलो एवरीवन, मेक माई ट्रेड्स में आपका फिर से स्वागत है एंड आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम एक नई स्ट्रैटेजी पे काम करने वाले हैं जिसे कहते हैं 52 वीक हाई के स्टॉक्स। ठीक है, डेफिनेटली आपने कहीं ना कहीं सुनी होगी, तो आज इस पे हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे कि किस तरह से हमें 52 वीक हाई के स्टॉक में काम किया जाता है। प्लस सिर्फ काम करना इनफ नहीं है, हमें ये भी समझना है कि ढूंढे कहाँ से स्टॉक। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है कि स्टॉक हमें मिलेंगे कहाँ से। तो इसी तरह से इसी वीडियो में हम देखेंगे, एक बढ़िया सा स्क्रीनर बनाऊंगा, स्क्रीनर जो आपको स्टॉक को फिल्टर करके आपके सामने रखता है। 6800 के अप्रॉक्सीमेट आपके सामने यहाँ पर स्टॉक दिख रहे हैं पूरी मार्केट में। ठीक है, 6783 स्टॉक्स हैं, उसमें से हमें 10-15 स्टॉक ढूंढ के निकालने हैं, फिल्टर करके निकालने हैं। तो फिल्टर करने में हमें हेल्प करता है स्क्रीनर। ठीक है, हम जैसे जैसे क्राइटेरिया डालते रहेंगे उस तरह से बाकी स्टॉक हट जाएंगे और क्राइटेरिया वाले स्टॉक हमारे सामने रहेंगे। तो हमारा क्राइटेरिया रहेगा 52 वीक हाई का, जो कि मैं आपके सामने रखूंगा। कैसे डालना है आप भी सीखिए, किस तरह से आप अपने लिए स्क्रीनर बना सकते हैं। एंड ये जो स्क्रीनर है वो आपको स्विंग ट्रेडिंग के काम आने वाला है। तो इनमें ट्रेड कैसे करना है, स्ट्रैटेजी क्या अप्लाई करनी है, वो भी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। उसके लिए आपको वीडियो पूरी देखनी है, प्लस स्ट्रैटेजी हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले स्क्रीनर बना लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर ना वॉच लिस्ट भी है, यहाँ पर इंडेक्स भी है। तो इंडेक्स से हमें यूज़ करना है। सबसे पहले हमें इंडेक्स को यूज़ करना पड़ेगा। जैसे कि इंडेक्स में क्या है, ये सेगमेंट होता है। जैसे कि हम निफ्टी 50 का सेगमेंट हो गया, बैंक निफ्टी के अंदर के स्टॉक हो गए, निफ्टी 500, कुछ भी आपको जो भी पिक करना है आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। मैं पिक करने वाला हूँ निफ्टी टोटल मार्केट। तो टोटल मार्केट के अंदर 750 स्टॉक्स हमें देखने को मिलते हैं। निफ्टी के 750 स्टॉक हमें टोटल मार्केट के अंदर देखने को मिलते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो। ठीक है, प्राइस बैंड की मैं बात करूं, नीड नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारे जो 750 स्टॉक हैं वो अच्छे स्टॉक ही हैं। परसेंटेज चेंज की बात करूं, नीड नहीं है, बिकॉज हमें तो 52 वीक हाई पे चाहिए। मार्केट कैप की नीड नहीं है, ठीक है, पीई की नीड नहीं है, ईपीएस की नीड नहीं है। तो ये सब की जिनकी नीड नहीं है उसे मैं पहले हटा देता हूँ। सेक्टर की भी नीड नहीं है, ठीक है, रेटिंग की भी नीड नहीं है, ठीक है, कुछ भी जो हमें नीड नहीं है इनको मैं एक एक करके पहले हटा देता हूँ, ताकि हमारा जो स्क्रीनर है नीट एंड क्लीन देखने को हमें मिले, कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो हमारे सामने, है ना। तो ये सब अपकमिंग अर्निंग डेट ये सब हटा दिया। अभी मैंने सिर्फ एक क्राइटेरिया रखा है। अगर ये वाइट में है तो यहाँ पर अभी क्राइटेरिया सेट नहीं हुआ है। अगर ये डार्क में दिख रहा है आपको ब्लैक कलर में, तो ये क्राइटेरिया हमने डाला है। दूसरा क्राइटेरिया रहने वाला है, सबसे पहले हमने डाला है कि निफ्टी 750 स्टॉक हमें चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया हमें डालना है न्यू हाई। न्यू हाई पे मैंने क्लिक किया, वहाँ से मैं देखूंगा 52 वीक्स। सिंपल सा है। अभी मेरे पास सिर्फ 19 स्टॉक है और 19 स्टॉक में एनालिसिस करनी है, बस इतना सा काम है। एनालिसिस कैसे करने हैं वो भी मैं बताऊंगा। एंड इससे पहले मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर जो स्टॉक है ना, ये जो 19 स्टॉक है ये इंक्लूडेड है एफएनओ के स्टॉक्स प्लस कैश के स्टॉक। ठीक है, एफएनओ के स्टॉक जिनमें हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम फ्यूचर्स में बाय कर सकते हैं, ऑप्शन सेल कर सकते हैं, ऑप्शन बाय कर सकते हैं, जिसकी मैं कोई भी रिकमेंडेशन आपको दे नहीं रहा बिना बेसिक नॉलेज के। आपको ये सब नहीं करना चाहिए, बट स्टिल अगर आपको आता है तो मैं कह रहा हूँ कि ये भी आप एक मेथड यूज़ कर सकते हो। प्लस कैश के स्टॉक तो है ही, हम कैश में डायरेक्टली भी इसमें काम कर सकते हैं। इसमें हमें एक चीज़ ज़रूर देखना है, टेक्निकल, ओनली टेक्निकल्स हमें देखना है। हमें ये सब नहीं देखना है कि हमारी ईपीएस क्या थी, ये सब की नीड हमें बिल्कुल भी नहीं है। तो हम इनको अगर हटा भी दें, बिल्कुल भी हमारा जो स्क्रीनर है वो बहुत नीट एंड क्लीन हो जाएगा। मार्केट कैप की भी नीड नहीं है वैसे, तो हमें हटा ही देता हूँ। चलिए, एंड हमें सेक्टर देखने को मिल रहा है, तो सेक्टर हम रखने वाले हैं। सेक्टर क्यों रखने वाले हैं, क्योंकि कई बार ही आपको जैसे हमने देखा था लास्ट टाइम, जब भी किसी सेक्टर में, जैसे मान लीजिए ऑटो सेक्टर में बूम आता है, तो हम यहाँ से जल्दी से देख सकते हैं कि ऑटो का कौन सा स्टॉक है और उसमें हम काम कर सकते हैं, उसमें एनालिसिस करके काम कर सकते हैं, है ना। तो सेक्टर हम देख सकते हैं, काम आता है। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि एनालिस्ट की रेटिंग है। तो एनालिस्ट की जो रेटिंग है, स्ट्रॉन्ग बाय स्ट्रॉन्ग सेल, ये सब दे रखा है। ये सब की भी मुझे तो नीड नहीं है, क्योंकि हम अपनी एनालिसिस के बेस पे काम कर रहे हैं, इसलिए इसको भी मैं हटा देता हूँ। परसेंटेज चेंज, कितना मूव हुआ है, कितना फॉल किया, ये सब बताएगा। प्राइस, मतलब जो अभी इसका प्राइस चल रहा है, और वॉल्यूम भी देख सकते हैं आप, मिलियन में, थाउजेंड्स में, मिलियन में आपको देखने को मिल रही है। इसकी भी बहुत ज़्यादा नीड नहीं है, बट ठीक है, बेटर है, हम यूज़ कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दो क्राइटेरिया मैंने रखे, उसके बिहाफ पे मेरे को यहाँ पे स्टॉक मिल गए। यहाँ पर और भी क्राइटेरिया हम रख सकते थे कि हमें स्टॉक चाहिए 5%, 50 रुपये से ज़्यादा बड़ा, 100 रुपये से बड़ा, तो स्टॉक आपके धीरे धीरे कम होते रहेंगे, इसे कहते हैं हम फिल्टर। अब हम चलते हैं स्ट्रैटेजी पे। एक और चीज़ मेरे को यहाँ ऐड करनी है, ताकि मैं पूरे चार्ट को
इनको पहले यहीं पर देख लूँ, फिर उसके बाद हम रियल चार्ट पे लेकर चलेंगे इन्हें। चलिए, ये हमारे पास 19 स्टॉक देखने को मिल रहा है। इससे पहले अब एनालिसिस पे चलते हैं। एनालिसिस कैसे करना है, सिंपल सा मैं बताऊंगा आपको। तीन टाइप के ट्रेंड होते हैं मार्केट में। एक होता है अप ट्रेंड, जिसमें स्टॉक हमें दिखता है धीरे धीरे पॉजिटिव हो रहा है, एक हाई बनाएगा फिर हायर हाई बनाएगा। जो लो होगा उसके अगला जो लो होता है वो हायर लो होता है, फिर हायर लोज होते हैं, इसे हम अप ट्रेंड कहते हैं। डाउन ट्रेंड में क्या होता है, हाई बनाएगा फिर लोअर हाई बनाएगा फिर लोअर हाई बनाएगा। जो लो होगा वो नेक्स्ट लो और भी लोअर बनेगा, तो इसका मतलब स्टॉक डाउन ट्रेंड में चल रहा है। ट्रेंड को भी समझना इंपॉर्टेंट होता है। तीसरा होता है साइडवेज, जिसमें एक ही रेंज में चल रहा है। तो ये तीनों ना हमें काम आने वाले हैं, इनके ही बिहाफ पे हम आगे ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है, वन बाय वन हमें ये 19 के 19 स्टॉक में एनालिसिस करना है, और जो स्टॉक सबसे बेस्ट हमें देखने को मिलेगा हम उस पर लाइक उसका चार्ट मैं ग्रुप में डाल दूंगा। कोई रिकमेंडेशन नहीं होने वाली, ये एक एनालिसिस है जो मैं आपको करके दूंगा। बाकी ट्रेड वगैरह की कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है आपके लिए। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे ताकि हमें क्लीन होता रहे चार्ट। देखिए, ये तो कल ही लिस्ट हुआ है, तो इसमें क्या ही 52 वीक हाई, क्या ही लो, कुछ भी नहीं है, इसको इग्नोर कीजिएगा। अगला स्टॉक है हमारे सामने पेज इंडस्ट्रीज, बहुत बड़ा स्टॉक है, 48,000 का स्टॉक है। अभी इसमें क्या देखना हमें, इसमें हमें एक ट्रेंड देखना है। क्या ट्रेंड चल रहा है, देखिए ये लो है, हायर लो हायर लो हायर लो, हाई है हायर हाई हायर हाई हायर हाई, तो एक नया हायर हाई तो बनाएगा ही बनाएगा, है ना। एनालिसिस के पर्पज़ से अगर मैं बताऊं, ये ट्रेड के पर्पज़ से नहीं है, ये एनालिसिस के पर्पज़ से मैं अगर आपको बताऊं, तो हमें सिंपल सा ये चेक करना है कि जो पिछला हाई था उसको मार्क करना है। सिंपल सा, जो बहुत रीसेंट हाई है, हमें दो हाई मार्क करने होते हैं। एक जो रीसेंट हाई बनाया था ताकि हम हायर हाई के लिए जा सकें, और एक वो हाई जो 52 वीक अगो जो 52 वीक अगो जो हाई बनाया था, उसको भी हमने चेक करना है। ठीक है, तो दो हाई हमने देखने हैं बस, और कुछ नहीं। पूरे एक साल के रेंज में एक तो सबसे रीसेंट हाई और एक सबसे लास्ट वाला हाई जो होगा उसको हमने देखना है बस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हाई ब्रेक हुआ। अभी एंट्री करने के बाद ना हमें सिर्फ एक चीज़ हमें क्लियर होना चाहिए कि जब मैं निकलूँगा तो कहाँ निकलूँगा। मेरे पास अपना स्टॉप लॉस होना ज़रूरी है, या तो टारगेट होना ज़रूरी है। टारगेट इस स्टॉक में टारगेट क्या होगा, देखिए स्टॉप लॉस तो मेरे को दिख रहा है 1% का स्टॉप लॉस है। टारगेट क्या है, टारगेट सिंपल सा आपको लाइक ऑलमोस्ट 3% का दिख रहा है, जो कि 50,000 है। 50,000 को मैंने टारगेट क्यों कंसिडर किया है, क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। और दूसरा टारगेट जो प्रीवियस हाई होता है वो हम रखेंगे, जो कि अप्रॉक्स 12% है। तो इस तरह से हम स्टॉक में एनालिसिस करते हैं। ठीक है, तो इसमें टारगेट एंड स्टॉप लॉस की अगर मैंने जो एनालिसिस किया वो आ रहा है, स्टॉप लॉस आ रहा हमारा लगभग 1% का आ रहा था, एंड जो टारगेट आ रहा था प्रीवियस हाई। तो ये जो स्टॉक है, ये जो 52 वीक हाई की क्राइटेरिया है ना, इसको हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हमें एक सिंपल सा स्टॉक भी देखने को मिल चुका है। स्टॉक, सारे स्टॉक में आप ट्रेड नहीं कर सकते, आपको वो स्टॉक देखना है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। एनालिसिस सब में कीजिए, और जिसमें सबसे बढ़िया आपको स्ट्रेंथ मिलेगी आप उसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, है ना। अगला स्टॉक देखते हैं। देखिए, इसके एनालिसिस ऑलरेडी मैंने किया, एंड इसमें मैंने दो लेवल लगाए हैं। एक तो ये है जो 52 वीक अगो का हाई था, जो कि मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया, वो मैंने मार्क किया, और एक रिसेंट हाई देखने को मिल रहा है। मुझे क्लियर हो गया कि ये तो बहुत, और ऊपर से अप ट्रेंड भी चल रहा है। आप देख सकते हैं लो है हायर लो है ना। तो ये हाई है, तो अगला हाई हायर हाई बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। प्लस इस स्टॉक में मेरे को एक पैटर्न भी देखने को मिल रहा है। अगर आपको पैटर्न की बेसिक नॉलेज नहीं है तो यूट्यूब पे मेरी वीडियोस भी बनाई है, और मैं आने वाले वीडियोस में भी एक बढ़िया से सारे पैटर्न की वीडियो बना दूंगा। तो ये पैटर्न है कप एंड हैंडल। आप यहाँ से देखिए, इस तरह से ये जो बॉटम बन रहा है इसे हम कहेंगे कप, ये कप होता है, और ये जो छोटा वाला बॉटम बना है इसे हम कहते हैं हैंडल। कप एंड हैंडल का पैटर्न बना है, जिसका ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। इसमें अगर हमारे पास एंट्री की बात करूँ तो ये एक एंट्री है जिसमें स्टॉप लॉस इधर आ रहा है, अप्रॉक्सीमेट 2.5% का स्टॉप लॉस है, और टारगेट हमें पीछे ढूंढना है। तो ये हमें टारगेट देखने को मिला प्रीवियस हाई, जो कि हमारे को 15% का टारगेट देखने को लाइक मिला है। तो 1 रेशो अप्रॉक्सीमेट 5-6 का टारगेट इसमें देखने को मिला है। तो बहुत अच्छा ट्रेड ये है। ठीक है, अगला स्टॉक देख सकते हैं हम। ठीक है, डिक्सन टेक्नोलॉजी। देखिए, ये वन वे स्टॉक है। अभी इसमें क्या करेंगे आप, ये वन वे है, हायर हाइज बना रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, नॉट जस्ट 52 वीक हाई, इट्स ऑन ऑल टाइम हाई।
तो ये तो चल ही रहा है, इसमें स्टॉप लॉस कहीं पे दिख रहा है, सबसे पहले स्टॉप लॉस पे काम करना होता है। स्टॉप लॉस के लिए जो वन वे स्टॉक होते हैं उनमें एक नीचे से ट्रेंड लाइन जरूर देखने को मिल जाती है इस तरह से, तो स्टॉप लॉस के लिए तो यही काम आएगा। तो जब इसमें फ्रेश एंट्री भी कैसे बनती है, जब ये वापस अपने लेवल पे आता है, इस तरह से लेवल पे आएगा एंट्री, लेवल पे आएगा एंट्री, अगेन अब ये हाई पे आ गया, अब लेवल पे आएगा, फिर एंट्री बनती है। तो ऐसे स्टॉक में ट्रैप नहीं होना होता कभी भी, लेवल के आसपास आता है फिर ही एंट्री बनती है सेफर साइड के लिए। ठीक है, अपनी कैपिटल, जो हमारी कैपिटल है ना, उसको भी सेफ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्राइसिल अगला स्टॉक है हमारे सामने, जिसमें हमें देखो अप ट्रेंड तो देखने को मिल ही रहा है, कोई कंसोलिडेशन नहीं है, कोई कुछ और अदर पैटर्न्स नहीं है। हायर हाइज एक बार मैं कनेक्ट करूं तो इस तरह से मेरे हायर हाइज भी कनेक्ट हो गए, एंड लोअर हाइज कनेक्ट, हायर लोज अगर मैं कनेक्ट करूं तो इस तरह से ये भी कनेक्ट हो गए। आप देख सकते हैं पूरा अप ट्रेंड इसे कहते हैं। अप ट्रेंड में हमने एक चीज़ देखी थी कि अप ट्रेंड में वापस से इस लेवल पे आ सकता है। इसमें एंट्री कैसे करते हैं, अप ट्रेंड की जो हायर साइड जो होती है उसका जब ब्रेकआउट आता है, सपोज इसके ऊपर जब क्लोजिंग होगी तब हम एंट्री करते हैं और इसके बॉटम पे हमारी स्टॉप लॉस होता है। फिर टारगेट क्या होगा, प्रीवियसली कहीं हमें टारगेट नहीं देखने को मिल रहा है तो हम रेशो में काम करेंगे। स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो बेस्ट होता है वो 1:3 तो होता ही होता है। तो 3% का टारगेट अगर आ रहा है तो 9% का आपका, और 3% का स्टॉप लॉस आ रहा है तो 9% के आसपास आपका टारगेट होना चाहिए। स्विंग ट्रेडिंग के लिए सबसे बेस्ट यही होता है, 1:3 रखिए, 1:5 भी आप रख सकते हैं, लेकिन वो मैं अपने BTST के लिए यूज़ करता हूँ। BTST एंड स्विंग का हमारे प्रीमियम क्लासेस भी हैं, कोर्सेज भी हैं। आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वन टाइम पेमेंट के साथ, जस्ट वन टाइम पेमेंट के साथ आपको लाइफ टाइम मेंबरशिप मिलती है, स्कैनर्स मिलते हैं, डिस्कशन के लिए ग्रुप मिलते हैं, अनलिमिटेड क्लासेस मिलती है। जस्ट वन टाइम पेमेंट के साथ आपको लाइफ टाइम बेनिफिट देखने को मिलेंगे। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो अभी 30% का डिस्काउंट भी चल रहा है। अगले स्टॉक पे चलते हैं। पेज इंडस्ट्रीज हो गया था, ये सब हो गए थे। गोकेक्स करके अगला स्टॉक है, ये भी अप ट्रेंड में देखने को मिल रहा है। रीसेंट हाइस ने ब्रेक किया है, बहुत क्लीन लो बनाया, हायर लो बनाया, मतलब प्रॉपर अप ट्रेंड है। रीसेंट हाई का भी ब्रेकआउट आ चुका है। स्टॉप लॉस अगर मैं काउंट करूं तो 7% का स्टॉप लॉस है। क्या आपको 7% के स्टॉप लॉस पे कभी भी काम करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। ऐसी सिचुएशन में हम क्या करते हैं, हम वेट करते हैं स्टॉक को वापस से इस लेवल के आसपास आए। हमें स्टॉप लॉस लिमिट करना होता है 2 से 3, मैक्सिमम 5%। स्विंग ट्रेड अगर आप कर रहे हो, मैक्सिमम 5% का स्टॉप लॉस पे काम करना होता है। तो स्टॉक थोड़ा वीक होता है, लाइक रीटेस्ट जिसे हम कह सकते हैं, लेवल को अगर वापस टेस्ट करने आता है तो उस टर्म को हम रीटेस्ट कहते हैं। तो रीटेस्ट करने अगर आता है तो हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं, अदरवाइज इसमें कोई एंट्री नहीं है। एंट्री लोग करते हैं, कई लोग 10% का भी स्टॉप लॉस ले लेते हैं, बट इसमें अभी 6% का स्टॉप लॉस था। 10% का स्टॉप लॉस, जो लोग इतने बड़े स्टॉप लॉस लेते हैं तो उनके लिए तो कुछ भी वो नहीं है, इस स्टॉक में रिस्ट्रिक्शन नहीं है। बट स्टॉप लॉस को हमेशा आपको लिमिटेड ही रखना चाहिए होता है, मैक्सिमम 5% की रेंज में। इस स्टॉक में देखिए इस तरह से जो पैटर्न था, ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है। 52 वीक हाई का ब्रेकआउट इसने ऑलरेडी दे दिया है। ये हमारी एंट्री थी, लाइक 3% का हमारा स्टॉप लॉस था, और ऑलरेडी स्टॉक हमारा 8% पॉजिटिव चल रहा है। इसमें जो पैटर्न बना है ये कंसोलिडेशन है, ये कोई अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड नहीं है, ये पूरी तरह से कंसोलिडेशन का पैटर्न है। जो कि हमने 3 पैटर्न देखा था, अप ट्रेंड और कंसोलिडेशन और डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड की हमें नीड नहीं है, अप ट्रेंड का नीड है, कंसोलिडेशन का नीड है। हमें दोनों के दोनों देखने को मिल चुके हैं। इस स्टॉक में फ्रेश एंट्री नहीं है, मतलब एंट्री निकल चुकी है हाथ से, राइट। जेंटेक हमने देखा था जिसमें एंट्री निकल चुकी है। EID पेरी पे चलते हैं। इसमें हमें देखिए, इसमें भी सिंपल सा वही हुआ है, कंसोलिडेट हुआ है बट एंट्री हाथ से निकल गई है। ठीक है, अब आपको करना क्या था, सिंपल सा, जिस टाइम पे हमारे को ब्रेकआउट मिलता है 52 वीक हाई के, देखो 3% का स्टॉप लॉस था, जंप आ चुका है ऑलरेडी, तो अब हमारे हाथ में एंट्री है ही नहीं। हमें एंट्री उस टाइम करना होता है जब हमें फ्रेश ब्रेकआउट या फिर फ्रेश एंट्री देखने को मिलती है। रैली गेयर, मैं इन स्टॉक में थोड़ा पहले भी एनालिसिस करके बैठा हूँ, तो ट्रस्ट में कुछ ना कुछ अच्छे स्टॉक हमारे पास आने वाले हैं। रिसेंट अगर मैं ब्रेकआउट की बात करूँ, रिसेंट हाई की अगर मैं बात करूँ तो वो ये है हमारे सामने, जिसमें हमें एक अच्छा खासा एंट्री मिल रहा है। स्टॉप लॉस की मैं बात करूँ 3.5%, लाइक मोस्ट ऑलमोस्ट 4% का मैं स्टॉप लॉस रखूँगा इसमें। येस, प्रीवियसली कोई रेजिस्टेंस है, देखिए इतने पीछे रेजिस्टेंस है जो कि 400 रुपये है, और 400 रुपये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी होता है, तो उसको मैं अपना एज अ टारगेट कंसिडर करने वाला हूँ। अब हमें क्या 30% का टारगेट, ठीक है,
4% के स्टॉप लॉस के साथ इसमें 30% की टारगेट एक्सपेक्टेशन देखने को मिल रही है। मार्केट का ना एक सिंपल सा टर्म मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि जब भी हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने जाते हैं ना, चाहे आपने उसमें बिल्कुल भी एनालिसिस नहीं करी होगी, चाहे आपने उसमें एकदम टॉप लेवल एनालिसिस करी होगी, आपको एक चीज़ ध्यान देना होता है कि आपका स्टॉप लॉस कितना है और टारगेट कितना आ सकता है। हमें सिर्फ दो चीज़ पे ध्यान देना होता है। बीच में स्टॉक कितने दिन भी रेड या ग्रीन कैंडल बना है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। अगर मुझे दिख रहा है किसी भी स्टॉक में मेरे को 4% का स्टॉप लॉस जा सकता है और मैं इतना 4% का स्टॉप लॉस बेयर कर सकता हूं, तो ऐसी सिचुएशन, ऐसी एनालिसिस और ऐसे ही पैटर्न्स होते हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं। ठीक है, अलग से कुछ नहीं होता मार्केट में कि कोई आके टिप दे दे, कॉल दे दे, नहीं, आपके ही पैटर्न्स हैं। देखो, यही चीज़ों को लोग एनालिसिस करके आपके सामने रखते हैं, जहाँ से आप पेड कॉल्स लेते हैं, टिप्स लेते हैं। तो आपको सिंपल सा एनालिसिस कीजिए, टारगेट और स्टॉप लॉस निकालिए और उस पर आप काम कर सकते हो। यही चीज़ सीखना होता है और आप सीख सकते हो। कितने अच्छे से यहाँ पर भी हमें पैटर्न देखने को मिला था। एंड HCL टेक में देखते हैं। HCL टेक में आप यहीं पर चार्ट पे ही मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा क्लियर हो रहा है। अभी मैं एनालिसिस को थोड़ा फास्ट करता हूँ, ठीक है। देखिए, ब्रेकआउट का जो लेवल था वो 1950 के अप्रॉक्सीमेट है। स्टॉक वहाँ से वीक हो रहा है, तो कोई एंट्री नहीं बन रही इसमें। ये देखिए 52 वीक हाई इसका इधर, ओके, यस, इसका 52 वीक हाई पे चल रहा है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, बिल्कुल भी एंट्री नहीं है। KP मिल्स में एंट्री है, IND होटल में एंट्री बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रही। और इसके बाद हम शैलेट होटल देखेंगे, तो KP मिल्स के बाद हम देखेंगे शैलेट होटल्स। देखिए, KP मिल्स में अगर मैं बात करूं तो इसमें कोई देखिए, इसमें ट्रेंड लाइन देखने को मिल रहा है। ये एक हाई था, ये हायर हाई, और इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ। चलो, थोड़ी देर पहले हमने एक चीज़ डिस्कस किया था, जब ये लेवल का ब्रेकआउट होता है तो कितना बढ़िया आपका ट्रेंड चेंज हो जाता है। अप ट्रेंड का भी अप ट्रेंड आप खुद ही देखिए, ऑलरेडी अप ट्रेंड में था, हायर हाइज बना रहा है, उसका भी अप ट्रेंड बन रहा है। तो अगर अभी मैं स्टॉप लॉस की बात करूं तो 5% के रेंज में अच्छी एंट्री देखने को मिल रही है। बट कोई मैं आपको सजेशन, रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं दे रहा कि आप इसमें ट्रेड कीजिए। एक लेवल है, एक एनालिसिस है जिसके बिहाफ पे हमें देखने को मिल रहा है कि इसमें एक अच्छा काम किया जा सकता है। ये एक एनालिसिस के हिसाब से परफेक्ट स्टॉक बन रहा है जिसमें काम किया जा सकता है। स्टॉप लॉस को मैं बहुत अच्छे से रिवाइज करके आपके सामने रखूँगा। 6.87% का स्टॉप लॉस आ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस जो मैंने निकाला है वो 7% पे आ रहा है। हमें क्या करना है, थोड़ा सा वेट करना है। स्टॉक की एंट्री अप्रॉक्सीमेट 1080 के आसपास आ रही है। मैं आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं नहीं कह रहा कि आप इसमें ट्रेड कीजिए, मैं कह रहा हूँ कि आप इस तरह से एनालिसिस कीजिए। स्टॉप लॉस मैंने कैसे निकाला बड़े वाला नीचे से, क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस था, उसी लेवल पे आपको मल्टीपल टाइम रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, इसीलिए इसको मैं स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस कंसिडर करने वाला हूँ। 1000 पे स्टॉप लॉस है, जो कि एक साइकोलॉजिकल स्टॉप लॉस भी बन चुका है। तो आप देखिए कितना परफेक्टली काम कर रहा है सारा कुछ हमारे फेवर में। तो एंट्री हमारी बनेगी अप्रॉक्सीमेट 1080, और उससे थोड़ा सा आप नीचे भी आ सकते हैं। फिर आपका स्टॉप लॉस आपके रेंज में आ चुका है 5% का। ठीक है, इस तरह से हमें काम करना होता है मार्केट में। शैलेट करके एक स्टॉक है, उसको भी हमने देखा, उसमें भी सेम पैटर्न बन रहा था। देखिए, शैलेट में पूरा कंसोलिडेशन है और नीचे से थोड़ा थोड़ा करके अप ट्रेंड का स्टार्ट हो रहा है। ऊपर बॉटम और टॉप साइड से कंसोलिडेशन है, तो इसे एक पैटर्न का नाम दिया गया। ऊपर से कंसोलिडेशन है, ऊपर से सेम स्ट्रेट लाइन पे ही मार्केट लाइक ए रेजिस्टेंस ले रहा है, और बॉटम से हायर जो लोज हैं वो बन रहे हैं, हायर लोज। तो इसे कहते हैं हम असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न। असेंडिंग ट्राइंगल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ एंड आपके सामने एंट्री देखने को मिल रही है। यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका 5% की ही रेंज में देखने को मिल रहा है। अच्छा स्टॉक है। 2-3 चार्ट में डेफिनेटली अपने टेलीग्राम के ग्रुप में, ओपन ग्रुप में डालने वाला हूँ, आप इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद हमने शैलेट देखा था, शैलेट के बाद हमने देखा, ओके, शैलेट देख लिया हमने। ओके, सारे कंप्लीट हो चुके हैं। 2 स्टॉक और बचे हैं, एक सनफ्लैग बचा है, एक सॉन एनर्जी बचा है। ट्रस्ट में ये दोनों अच्छे स्टॉक हैं, इनका चार्ट भी मैं शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, आपको लास्ट के 2 स्टॉक की एनालिसिस बची है, इनको भी आप देख सकते हैं। देखिए, ये स्टॉक सबसे बेस्ट मुझे इसलिए लगा है क्योंकि ये अपने 52 वीक हाई के पिन पॉइंट हाई पे चल रहा है। ठीक है, इसमें जो बॉटम साइज है, बॉटम का जो रेंज है, वो कोई लाइक एकदम नीट एंड क्लीन आपको वो नहीं देखने को मिल रहा, अप ट्रेंड में नहीं देखने को मिल रहा। और जो हाइज है वो देख सकते हैं, वो हायर हाइज जरूर है। बॉटम साइज में, बॉटम के जो साइड है वहाँ पर आप देख सकते हैं काइंड ऑफ कंसोलिडेशन का पैटर्न ही था, इसी रेंज में काफ़ी टाइम तक इसने होल्ड किया।
फ्रेश एंट्री कैसे बनेगी और इसमें टारगेट कैसे आएगा, क्योंकि इसमें प्रीवियसली अगर मैं चेक करूं, एक बार प्रीवियसली चेक कर लेते हैं, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, देखिए है ना, प्रीवियसली कोई रेजिस्टेंस नहीं है, टारगेट स्टॉप लॉस 3% का आ रहा है। तो हमें सिंपल सा 1:3 का काम करना होता है। जब आपके सामने कोई भी प्रीवियस टारगेट नहीं देखने को मिलता, 1:3 का आप इसमें काम कर सकते हैं। लास्ट स्टॉक था स्वान एनर्जी, इसको भी देख लेते हैं। देखिए इसमें मैं ऑलरेडी एनालिसिस करके बैठा हूँ। मुझे वन ऑफ द बेस्ट चार्ट, इन सब में से सबसे बेस्ट चार्ट यही लगा था, ठीक है, क्योंकि इसमें ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है। इसमें 52 वीक हाई का जो हाईएस्ट पॉइंट था उसको ऊपर से कंसोलिडेट किया, 2 बार टेस्ट हुआ, दूसरी बार टेस्ट हुआ, फिर तीसरी बार भी टेस्ट हुआ और ट्राई किया इसने फेल होने का। ये रेड कैंडल आप देख रहे हैं, इसमें ट्राई हुआ फेल होने का बट नहीं हुआ। तो हमें क्या सिंपल सा देखने को मिला है, ये ग्रीन कैंडल पे हमें एंट्री देखने को मिली है और जो रेंज मैंने बनाई है ना, ये जो रेंज है इसके लो पे आपका स्टॉप लॉस होगा जो कि मैक्सिमम 4% है। तो 1:3 की अगर मैं बात करूं तो ये आपका स्टॉप लॉस वर्सेस टारगेट भी देखने को मिल चुका है। इतना सिंपल है, ठीक है। ये सारा एनालिसिस मैं ग्रुप में डाल दूंगा, जो जिनमें एंट्री देखने को मिल रही है, जो अच्छे चार्ट हैं उनके चार्ट मैं ग्रुप में डाल दूंगा। ट्रस्ट में ये चार्ट जो मैं डालूंगा उनको आप ऑब्जर्व कीजिएगा, देखिएगा किस तरह से मार्केट परफॉर्म करता है, तभी आपको सीखने को मिलता है। अच्छा कॉन्फिडेंस आपका भी बिल्ड होगा। और ये कोई मेरी रिकमेंडेशन नहीं है, ये चार्ट मैं एनालिसिस इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको इसमें ट्रस्ट हो कि ये चार्ट पैटर्न स्ट्रैटेजीज काम करती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।